सबसे पहले फोटो खींच दिखा हूँ हेलो हेलो सबसे पहले महाराजा सुहेल देव जी, महाराजा गोहराज निषाद, महर्षि कश्यप, भीमराव अंबेडकर के चरणों में वंदन नमन करता हूँ। हमारे यहाँ पर इस कार्यक्रम में मौजूद मंडल अध्यक्ष दूतनाथ जी, जिला अध्यक्ष महामुनि राजभर जी और पवन कनौजिया जी, जो इस कार्यक्रम में जनपद से आए हैं, सभी का हार्दिक वंदन करता हूँ। इस ग्राम सभा के ग्राम प्रधान छांगुर राजभर जी, हरिहर राजभर जी, साधु राजभर जी, राम बहादुर राजभर जी, मोहन कश्यप जी, पृथ्वीपाल कश्यप जी, रामानंद निषाद जी, अशोक निषाद जी, मुन्ना निषाद जी, रामललन निषाद जी, मुखलाल कश्यप जी, इंद्रजीत कश्यप जी, लक्षा राजभर जी, राम कुमार निषाद, राजदेव राजभर जी, दुखंती राजभर जी, दीपचंद निषाद, अक्षयलाल राजभर, प्रभुनाथ राजभर, विजय बहादुर राजभर, दीनानाथ राजभर, रामचीज राजभर, नवमी राजभर, अमेरिका राजभर, देवेंद्र राजभर तथा जगमोहन निषाद जी। इसके अलावा सभी जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग भाई बहन, सभी का मैं एक साथ हार्दिक स्वागत अभिनंदन। साथियों, ये जो कार्यक्रम चौपाल के माध्यम से रखा गया है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी, सुहेल देव समाज पार्टी के तरफ से, मैं अपना परिचय भी बता दूं। मैं भगवान दास मझवार, प्रदेश उपाध्यक्ष मध्यांचल तथा प्रभारी बहराइच, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी। हमारे जिलाध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष दूतनाथ जी, आप सभी लोगों को विस्तार पूर्वक बताएं। जैसा कि प्रधान जी ने भी कहा कि जानकारी पूरी नहीं है, किसी दिन पर उन्होंने पूरी बात को नहीं बता सके। मैं आप सभी लोगों को अवगत कराना चाहता हूं। सर्वप्रथम हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो सोच है और विचार है कि दलित, पिछड़े, वंचित, शोषित समाज, दलित जितने भी लोग हैं, पिछड़े पछाड़े की बात पूर्वांचल की भाषा में हमारे दूतनाथ जी ने कहा, ये सभी के हितैषी है। जब सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की बात आती है तो बरगलाने के लोग कहते हैं तो ये तो राजभर लोगों की पार्टी। लेकिन माननीय मंत्री जी अपने सभी छोटे बड़े भाषणों में शुरू से एक ही सुर में कम से कम 50 जातियों का नाम गिना देते हैं। हम लोग तो नहीं गिना पाते। आप लोग भाषण में सुने हो, जब भी बोलते हैं लोधी, बंजारा, कश्यप, निषाद, गुड़िया, राजभर तो कहते हैं, उसके अलावा पता नहीं क्या क्या गिनाते हैं। और हमने बहुत करीब से देखा, गिनाने के साथ साथ उनके अलावा उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा तेज तर्रार किसी दल पार्टी का नेता नहीं रहा। और उदाहरण के रूप में आप लोगों ने देखा है कि वो कैबिनेट मंत्री रहते हुए भी अपने उसी भाषा शैली में बोले और निडर होकर बात कही और सर समाज के सभी वंचित शोषित समाज के लिए ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये हमारा इतिहास गवाह है। और लालच बस हर मंत्री कहीं पार्टी से निकाल न दिए जाएं, पिछलग्गू बने घूमते हैं। हम उनकी जो इतिहास है आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन हल्का सा दोहराने का काम किया। साथ ही मैं अवगत कराना चाह रहा हूँ कि जैसे मैं मझवार लिखता हूँ, मैं उस बिंदु पर नहीं जा रहा हूँ जो भाई सब लोगों ने बता दिया है, समय कम है। हम अपनी भाषा को जो आप नहीं जानते उस पर ले चलना चाहते हैं। अब हम मझवार, अभी आरक्षण की बात हमारे मंडल अध्यक्ष जी ने कहा 17 जातियों की। मुलायम सिंह जी ने कहा कि 17 जातियों का आरक्षण हम दिलाएंगे, जिसमें क्या था, भर राजपथ, भर प्रजापति, मल्लाह, केवट, बिंद, निषाद, आज मिला करके कुम्हार भी थे। इसमें 17 जातियों के आरक्षण की घोषणा हुई
और समाजवादी सरकार ने नहीं दिला पाए। अभी आपने हमारे माननीय संजय जी का नाम लिया, मंत्री जी का, माननीय डॉक्टर संजय निषाद जी पार्टी बनाए और यही नारा दिया कि हम आरक्षण दिलाएंगे। आरक्षण आज तक नहीं मिला। उन्हीं 17 जातियों में निषाद मल्ला केवट बिंद भी हैं और भर्राज भर हैं। तो 17 जातियों की जो नारा चला आरक्षण के लिए, अगर वही एकजुट हो जाएं तो हमारे ख्याल से माननीय मंत्री जी का नाम रोशन होगा और मुख्यमंत्री नहीं तो आने वाले विधानसभा में 27 में भागीदारी अपना के उप मुख्यमंत्री अगर अच्छा सीट मिल गया तो मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। कारण कोई भी दल पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीत के आती हैं, लेकिन जब उनको पता चलता है 10-20 सीट की कमी के कारण कोई हम मुख्यमंत्री नहीं बन पा रहे हैं, तो मजबूरी में उस नेता के, उस पार्टी के अगुवा की बात मानते हैं और मजबूरी में बनाते हैं कि विपक्षी न बने। तो मैं आप लोगों को याद दिला रहा हूँ, संघर्ष की ज़रूरत माननीय मंत्री जी के जो तेवर है, सोच, उस विचारधारा को लेकर के सभी पिछले समाज के जो भी लोग हैं आज जरूरत ही एक बार लोकसभा का चुनाव है, माननीय मंत्री जी का संदेश है कि एकजुट हों और इसमें